कैसे लाशें अभी भी निकल रही हैं, कैसे अभी भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और किस तरह से जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो अभी भी खामोश है, अभी भी चुप है। बॉन्डी बीच पर हुए कत्ले आम पर सन्नाटा है। इसी पर आज हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं और आपको जो इस मामले में बड़ी बड़ी और अपडेट्स आ रही हैं उस पर आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप सोचिए, कल जब हमने ये वीडियो बनाया था तो उस वक्त तक जो समाचार आया था उसमें ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ उसमें 10 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़ करके 16 हो चुका है। यानी 16 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 45 लोग इसमें घायल हैं। और दुख की बात यह है कि एक 10 साल की बच्ची भी इसमें मारी गई है। और अगर आप उस पूरे वीडियो को देखें तो 10 मिनट का जो पूरा वीडियो है जिसमें कि आतंकवादी लगातार गोलियां फायर कर रहा है, उसमें बाकायदा वो निशाना लगा करके गोलियां मार रहा है। और ये बड़ा अजीब है कि एक 10 साल की बच्ची को भी उसने निशाना लगा करके गोली मारी। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जो घटना हुई उसको लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जिहादी पागल कुत्ते हैं जिनके दिमाग में अचानक से जिहाद का कीड़ा जो है वो काटा, जिन्होंने अचानक से कोई ऐसी किताब पढ़ ली जिसमें लिखा था कि काफिरों को मारो, काफिरों को कत्ल करो, यहूदियों को जहां पाओ पकड़ो मारो, उनके घुटनों को तोड़ दो। इस तरह की जो बातें कही जाती हैं जहां से ये अपनी गाइडेंस लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। मैंने जो बात आपसे कही थी आज वो बात बिल्कुल एकदम 100% सच साबित हो गई। और वो कैसे सच साबित हुई है? दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे के पूरे आतंकवादी हमले में जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है वो दोनों बाप बेटे हैं। सोचिए, दोनों बाप बेटे हैं। जो बाप है उसका नाम है साजिद अकरम और जो बेटा है उसका नाम है नावेद अकरम। और ये दोनों बाप बेटे जो थे इन्होंने मिलकर के घर में प्लानिंग बनाई अपनी। यानी इनके ऊपर किसी ऐसी बहुत बड़ी, किसी ने इनको, ऐसा नहीं किसी ने बाहर से इनको प्रेरणा दी कि तुम हमला करो। ये घर में ही बैठे बैठे रेडिकलाइज हो गए, बाप बेटे रेडिकलाइज हो गए, पागल कुत्ते बन गए। और इसके बाद इन्होंने जाकर के यहूदियों पर, उनका जो हनुक्का पर्व चल रहा था बॉन्डी बीच पर, जो वो अपनी खुशियां मना रहे थे, वहां पे उन्होंने सीधे जाकर के ताबड़तोड़ फायर खोल दिया, हमले किए। वीडियो सामने आ चुके हैं, 10 मिनट के वीडियो, 12 मिनट के वीडियो में लगातार फायरिंग की जा रही है। जो इसका बाप था साजिद अकरम वो तो वहीं पर मारा गया, सुरक्षा बलों ने वहीं पर उसको ढेर कर दिया। लेकिन जो इसका बेटा था नावेद, इसको, ये घायल है और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जो हालत है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें मारे गए हैं, समझ लो कि ये पहलगाम की तरह घटना है। ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम है। जैसे हमारे यहां पहलगाम हुआ वैसे वहां पर भी ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम इसको कहा जा रहा है। तो आखिर इनके पास बंदूकें आई कैसे? ये भी बड़ा सवाल है कि ये दोनों जो मुसलमान थे, साजिद और नावेद बाप बेटे, ये आखिर ऑस्ट्रेलिया में घुसे कैसे, इनको बंदूकें कैसे मिली, इसकी भी कहानी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दोनों जो थे, ये जो साजिद अकरम है ये पाकिस्तानी मूल का था, पाकिस्तान का रहने वाला था और साल 1998 में ये छात्र वीजा लेकर के, स्टूडेंट वीजा लेकर के ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। इसके बाद इसने वहीं पर ही एक ऑस्ट्रेलियन लड़की वेरेना से शादी कर ली और शादी करने के बाद इसको वीजा पार्टनर मिल गया और इसके बाद फिर इसको इसने रेजिडेंट रिटर्न वीजा में तब्दील करा लिया। बाद में इसका जो बेटा हुआ, साल 2002 में इसका बेटा हुआ नावीद, और इसने भी, इस नावीद को चूंकि जन्म इसका यही हो गया तो इसको भी आराम से ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता, पक्की नागरिकता मिल गई। यानी इसने जो है, आप बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की थी, जो ईसाई लड़की थी, उसका इसने इस्तेमाल कर लिया अपने जिहादी मंसूबों को कामयाब करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में आकर के जिहाद फैलाने के लिए इसने एक लड़की का इस्तेमाल किया जो वहां की लड़की थी। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें जिहाद एक टूल है, इसमें लव जिहाद भी एक टूल है। और अब आप इसकी कंपेयर कीजिए, झारखंड में कितने ऐसे घुसपैठिए बताए जाते हैं जिन्होंने कि आदिवासी लड़कियों से जब
से शादियां कर ली हैं और इसके बाद यहीं के ही वो सोचते हैं कि हम यहीं के नागरिक मान लिए जाएं। अब इस तरह की घटनाएं अपने यहाँ होती हैं। तो ये सेम पैटर्न चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको समझने की मैं समझता हूं कि जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि इसको आखिर इतनी बंदूकें कहां से मिल गई। इसके पास कई बंदूकें थी। दरअसल इसने जो है, साजिद ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर गन क्लब का हिस्सा था, वहां पे गन क्लब के हिस्सा होने की वजह से इसको बंदूक का लाइसेंस मिल गया था। अब देखिए यहीं पर कितनी बड़ी बात आती है विश्वास की। जो गन क्लब के मालिक थे या जो गन क्लब के लोग थे जो लाइसेंस दे रहे थे, क्या उनको समझ में नहीं आया कि किस विचारधारा का व्यक्ति है, या चूंकि इसका नाम देख करके समझ में नहीं आया कि क्या 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 ये कर सकता है, इसकी जो किताब है वो क्या क्या इसको प्रेरणा दे सकती है, ये तो समझना चाहिए था ना। लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके पास लगभग 6 बंदूकें थी और शिकार करने के लिए भी इसने बंदूकें खरीदी हुई थी, और उन्हीं बंदूकों से इसने जानवरों का शिकार नहीं किया, इसने इंसानों का शिकार किया। इसने यहूदियों को मारा उसी बंदूकों से। अब एक बड़ा सवाल इस पूरी घटना से यह आता है, आखिर जिहादियों से बच के जाओगे तो कहां जाओगे? आखिर जिहादियों से, आतंकवादियों से बच के दुनिया के किस कोने में जाओगे? सोचो, ऑस्ट्रेलिया किस कोने में है और इजराइल किस कोने में है। मगर इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले से भी एक बुजुर्ग जो बच निकला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर था कल, वो भी आतंकवादियों ने उसको भी घायल कर दिया, उसके भी सिर पर गोली लगी है और वो भी घायल पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि जिहादियों से बच के आखिर आप कोई जाएगा तो कहां जाएगा? अब आप देखिए, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पूरी घटना पर जो पूरा इनका इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ है। ये सारे के सारे जो है ये कह रहे हैं साहब कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। अरफा खानम शेरवानी है, शेरान जानते हैं? शेरान जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के पास में एक जगह है, और ये जो शेरवानी है जो भारत में रहते हैं, ये बेसिकली जब अब्दाली ने भारत पे हमला किया था तो ये अब्दाली की सेना में शामिल हो गए थे। जब वो अब्दाली चला अफगानिस्तान से, तो शेरान जो कबीला था वहां पे, उसके जो लोग थे, शेरवानी कहलाते थे, वो भारत में हमला करने आए थे। अब्दाली चला गया, मगर कुछ जो शेरवानी यहाँ बच गए, उन्हीं की संतान है ये। विदेशी जो शेरवानी थे उन्हीं की संतान जो है ये है, इसका नाम है अरफा खानम शेरवानी। आजकल ये मुसलमानों के दर्द की आवाज बन गई है, जो तकलीफ उनको होती है, तो दर्द की तकलीफ की आवाज आजकल बन गई है वो। तो ये जो अरफा खानम शेरवानी है, अब ये कुछ नहीं बोल रही है, चुप एकदम है। इसने एक लाइन का ट्वीट किया है, सिर्फ बस मात्र एक लाइन का ट्वीट किया है कि ये जो घटना हुई है, ये घटना बड़ी ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। इससे ज्यादा इसने कुछ भी नहीं लिखा। जबकि आप देखिए कि ये कहती साहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पिछले 24 घंटे में दुनिया में क्या क्या हुआ है। आप देखिए कि कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। जर्मनी में 5 लोगों को, 5 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो क्रिसमस के दिन आतंकवाद की प्लानिंग कर रहे थे। आपको याद है पिछले साल भी घटनाएं हुई थी क्रिसमस के दिन, कैसे बाजारों में ट्रकों ने दौड़ा करके कुचल कर रख दिया था। मुझे याद है, मैंने खबर बनाई थी और मुझे आपको बता रहा हूं कि आप देखिएगा इस साल कितनी कड़ी सुरक्षा होगी। क्रिसमस के मौकों पर लोगों में डर होगा, डर। क्रिसमस मनाते हुए लोग डरेंगे, साहब खरीदारी करते हुए लोग डरेंगे कि पता नहीं कौन अब्दुल, पता नहीं कौन इमरान, पता नहीं कौन अकरम आकर के जो है और वो गाड़ी चढ़ा करके उनको, लोगों को मार दे। इस तरह की घटनाएं आती सामने, और इसको लेकर के प्लानिंग चल रही थी। और जर्मनी में अरेस्टिंग हुई है 5 लोगों की। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो आपने देखी लिया, बॉन्डी बीच पर। और सीरिया के अंदर एक मुसलमान ने 3 अमेरिकी नागरिकों को मार दिया है। एक और वहां की खबर देखिए। और ये सब जो हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके बाद पेरिस के अंदर, फ्रांस में पेरिस के अंदर एक कंसर्ट जो शुरू होने वाला था, वहां पे यहूदियों की संख्या ज्यादा थी, तो उस कंसर्ट को ही वहां पे कैंसिल कर दिया गया। तो आप देखिए कि 24 घंटे में कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं लगातार। जो इस्लाम को कौन बदनाम कर रहा है, ये खुद अपने आप कैसे बदनाम हो जाते हैं। आप जो आसमानी निर्देश आ रहे हैं, कयामत की, जन्नत की, हूरों की जो बातें होती हैं, उसके लिए जो जिहादी यहाँ पे करतब करते रहते हैं, उसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है। लेकिन वो कहते हैं साहब इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस्लामोफोबिया तो खुद ही फैलाने में ये लोग शामिल हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इस पे अमेरिका क्या करने जा रहा है, इस पे नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने यह कहा है कि चूंकि जो लोग भी इसमें, चाहे नावेद अकरम हो चाहे साजिद अकरम हो, इन दोनों ने
जिस तरह से आतंकवादी हमला किया और उसके बाद इनके गाड़ियों से आईसिस के झंडे मिले, तो अब ट्रंप ने यह कहा है कि साहब वो आईसिस पर बड़े बड़े अटैक करेंगे। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। 16 यहूदियों का मारा जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि एक यहूदी के मारे जाने पर इजराइल क्या क्या कर सकता है आप सोचो। तो 16 मारे गए हैं, तो अब 1600 की जान तो लेगा वो, क्योंकि वो एक के बदले 100 को मानता है। तो अब नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं? नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा भाई कि हमने एंथनी अल्बनीज को 17 अगस्त को ही एक चिट्ठी लिखी थी, जब उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। उस वक्त चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह से लगातार ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटी सेमिटिज्म की भावना को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो गैर यहूदी भावना होती है, यहूदी विरोधी भावना जो होती है, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर चिट्ठी नेतन्याहू ने पहले ही लिख चुके हैं। अब एक तरफ तो ये पूरी दुनिया की राजनीति चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है? हमारे भारत के अंदर इसमें एक और किरदार सामने आया है। एक तो इसमें साजिद अकरम है जो आतंकवादी है, एक इसमें नवीद अकरम है जो आतंकवादी है, एक तो मर गया, एक दूसरा अस्पताल में भर्ती है। इसमें एक और तीसरा नाम आ रहा है, वो नाम है अहमद का। अब अहमद कौन है? अहमद वो है जिसने कि एक आतंकवादी को पीछे से जाकर के पकड़ लिया, यानी उसको एक तरह से लोगों की को सुरक्षा की, जान बचाने में मदद की। अब जो अहमद है उसको लेकर के यहां भारत के सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं वो उछल रहे, कह रहे देखिए अहमद ने जान बचा ली, अहमद ने जान बचा ली। भाई देखो, सीधी सी बात, आपको यहां पे भी कड़वा सच सुनना पड़ेगा। कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि जो बड़ी किताब है, जो आसमानी किताब कही जाती है, उसके मुताबिक तो भाई काफिरों को का कत्ल करना आवश्यक है। जो काफिर है उसको मारना जरूरी है। तो सच्चा मुसलमान वो है जो, और सच्चा जिहाद क्या है, ये सब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सच्चा जिहाद क्या है, ये सब तो आपको सब, अभी देखिए कुछ दिन पहले अभी ये जो दोनों चाचा भतीजे हैं ना, ये मदनी, महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये बता चुके कि जिहाद कैसे किया जाता है। बताया कि हम जिहाद करेंगे, सच्चा जिहाद क्या होता है। बोले ये थूक जिहाद और ये फलाना जिहाद, ये कोई जिहाद नहीं है। जिहाद वो होता है जहाँ पे जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी जाए। जुल्म क्या है? जुल्म ये है कि काफिर अगर धरती पर सांस ले रहा है और बंदगी नहीं कर रहा है, जो बंदगी शुरू हुई थी मिडिल ईस्ट से, वो बंदगी अगर नहीं यहां कोई कर रहा है तो फिर वही जुल्म है। काफिर का सांस लेना जुल्म है। तो जब जुल्म होगा तो उसके बाद फिर उसका जिहाद किया जाएगा। तो जो जिहाद की बात जो करते हैं ना, तो वही तो है सच्चा मुसलमान, तो वही है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो अहमद है वो जिहाद करने से रोक रहा था, तो अहमद सच्चा मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान कौन है? साजिद सच्चा मुसलमान है, नावीद सच्चा मुसलमान है, क्योंकि वो जिहाद के रास्ते पर चल रहा था, वो यहूदियों को मार रहा था। तो जो यहूदियों को मारने से रोक रहा था वो सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है? अहमद सच्चा मुसलमान नहीं है। इसीलिए अहमद को लेकर के ये लोग बड़े मतलब उसको हीरो बना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है हीरो बनाने का उसको। खैर, तो इस मामले पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है, लगातार इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और नए अपडेट्स जो आएंगे इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।